जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ सीखने वाले नहीं हैं, एकदम बेसिक छोटा छोटा पॉइंट को सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। छोटा छोटा पॉइंट है जो कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इसी कारण गलती होता है। तो गलती कीजिएगा तो गलती नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखो बाबू, चिन्ह आप लोग जानते होंगे, चिन्ह जोड़ घटाव गुना ये सब का चिन्ह आप लोग जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जोड़ का चिन्ह इसको बोलते हैं, ये जोड़ है, ठीक है। ये घटाव है, ये गुना है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाव के चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है। कुछ रूल बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये रूल को जान गए हैं तो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ आपको समझ में बढ़िया से आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि बाबू देखो, बेसिक जो होता है ना, वही होता है आधार, वही होता है जड़ी। अगर बेसिक चीज़ समझ में नहीं आवेगा ना, तब फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू, सबसे पहले अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम जोड़ में गुना करेंगे जोड़ से, अगर हम जोड़ में गुना करेंगे जोड़ से, ताकत लगा के नहीं, जोड़ में गुना करेंगे जोड़ से तब जोड़ आता है, कुछ आता है जोड़। यानी कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो समान चिन्ह आएगा, गुना के बात हो रहा, ठीक है। अगर बाबू हम माइनस में गुना करेंगे माइनस से, माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो कुछ आएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो कुछ आएगा प्लस। यानी समान चिन्ह रहेगा तो प्लस ही आवेगा, कुछ ही आवेगा प्लस ही आवेगा, ठीक है। अगर हम बाबू माइनस में गुना करें प्लस से तब क्या आवेगा, माइनस आवेगा। देखिए, यही चीज जानते हो बहुत खतरनाक साबित होता है। हाँ, जरा ध्यान देना। कभी कभी बाबू छोटा घाव बड़का घाव बन जाता है, इसलिए ध्यान देना। अगर हम प्लस में गुना करेंगे माइनस से तब का आवेगा, माइनस आवेगा, ठीक है जी। चलिए, तो दो गो प्लस होता है, दो गो माइनस होता है। अगर समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस में रहेगा, अब असमान चिन्ह रहेगा तो हमेशा माइनस में रहेगा। इसमें बात हो रहा है गुना में। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आप लोग से पूछें एक बात, अगर हम आप लोग से पूछे एक बात तो क्या बता सकते हैं जी? बता सकते हैं, ऐसा बात नहीं। अगर हम पूछें कि -2 और +4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपका जवाब होगा 2, होगा, ठीक। अगर हम पूछें कि +2 और -4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -2, सही है। देखो बाबू, ध्यान देना, ऐसे क्या होता है। देखिए, 2 जो है ना वो माइनस में है। देखिए, हमेशा चिन्ह जो रहता है ना दाहिना तरफ ही है, ये बायां तरफ, हमेशा चिन्ह बाएं तरफ रहता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ई है 4, तो 4 के चिन्ह इधर नहीं देखेंगे, बल्कि 4 के चिन्ह इधर है, तो ये प्लस में है, 4 कुछ में है प्लस में। 2 के चिन्ह इधर नहीं देखेंगे, ना कि 2 ही प्लस में है, जी नहीं, बिल्कुल गलत, बहुत सारा गलती हो गया आपसे, समझिए तो। चलिए, तो 2 के चिन्ह ई माइनस में, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 -2 तक कोई गलती कर देगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं गलती करेगा। क्योंकि बाबू 4 प्लस में था, 4 प्लस में है, अभी भी है 4 प्लस में, ये मत समझिए कि माइनस में है। और 2 माइनस में था तो 2 माइनस में था, 4 रुपये में से 2 रुपया घटेगा तो कितने रुपये बचेगा, 2 रुपया। लेकिन अगर हम इसको भी ऐसे लिख देंगे -4 और +2 तक कोई गलती कर देगा, नहीं, बिल्कुल सही बोलेगा। लेकिन बाबू देखो, यहाँ पर ही 4 जो है अंक देखना, आगे कुछ देखना है, अंक देखना है। हमेशा याद रखना कि 4 में से आगे 2 घटाव के चिन्ह है ना, तो प्लस माइनस कुछ होता है, नहीं पता है। चलिए, ध्यान देना, ध्यान देना बाबू, एक लिख लेना पॉइंट कि जो प्लस माइनस होता है ना, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस घटेगा, कुछ होगा घटेगा, ठीक है। प्लस माइनस घटेगा, ठीक है। चलिए, और माइनस प्लस तो ये भी घटेगा, ये भी कुछ होगा घटेगा। ध्यान दीजिए, सब छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन बबुआ माइनस और माइनस तो माइनस माइनस जुटेगा, कुछ होगा जुटेगा,
ध्यान दीजिए। हाँ, इतना बात आप लोग को पता हो गया। तब माइनस प्लस कुछ होगा, घटेगा। तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब बात रहा कि माइनस के चिन्ह लगेगा कि प्लस के चिन्ह लगेगा। तो आप लोग के ध्यान देना बाबू, अंक देखना है। तो अंक की 4 है, माइनस प्लस अभी छोड़ो, अंक देखना है। अंक की 4 है, ये कितना है 2। अब आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है। अंक के बात बोल रहे हैं, ठीक ना, चिन्ह वाला नहीं। चिन्ह अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी अंक देख रहे हैं। अगर चिन्ह देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा छोटा, ठीक ना। अभी अंक देख रहे हैं तो हमको देखना है कि 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो कौन बड़ा है बाबू, 4। अंक में 4 बड़ा है, चिन्ह के बात नहीं हो रहा है। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि गड़बड़ा जाएगा, फिर बोलेगा कि मास्टरबा गलती पढ़ाए थे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 बड़ा है 2 छोटा है। 4 के चिन्ह अब देखेंगे, 4 के चिन्ह कुछ ही है माइनस, तो हम माइनस देंगे। जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह देना है, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह देना। अगर चिन्ह के हिसाब से चलेंगे तो जो छोटा रहेगा उसी का चिन्ह देना। समझ गए बात को, समझ में आया। चलिए, जैसे कि अगर -8 और +16 दे दें, -8 और +16 कर दें तो 16 में से 8 जाएगा। अगर माइनस प्लस घटता है तो घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8। अब देखेंगे अंकवा को देखेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन है, 16 की 8, 16 बड़ा है। 16 के चिन्ह कौन सी है, प्लस, तो ये प्लस में रहेगा ना कि माइनस में। हालांकि माइनस प्लस घटता है, वो रियल बात है, सही बात है, हकीकत बात है। लेकिन बाबू जो बड़ा है उसका चिन्ह देंगे। तब बड़ा 16 है कि 8, बाबू अभी फिर बोल रहे हैं माइनस नहीं ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे हैं। माइनस अगर लेंगे फिर भी बड़े होगा, फिर भी बड़े होगा। तो आपको बड़ा के चिन्ह देखना है, जो कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा पॉइंट है। अगर ऐसे रहे -2 और -3 तब क्या होगा, तब माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह बाबू हमेशा माइनस का ही देना है। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह कुछ के रहेगा, माइनस के। तो माइनस चिन्ह देंगे, 3 और 2 5। जैसे बोलेगा कि +2 और +2, तो प्लस प्लस जुटेगा लेकिन चिन्ह कुछ के रहेगा, प्लसे के, 2 2 4। यानी समान चिन्ह रहेगा ना, समान चिन्ह रहेगा तो जुटता है लेकिन चिन्ह रहेगा अपने। जैसे माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जुटने के लिए, तो प्लस दे दिए 5, 3 2 5 हो गया, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। ये बात समझ में आया। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बाबू, यही सब में कंफ्यूजन होता है, इसी कारण कभी कभी गलती होता है। जब सिंप्लीफिकेशन के मैथ पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा कैसे होता है। फ्रैक्शन वगैरह पढ़िएगा तब पता चलेगा कि ओहो हो माइनस प्लस में गड़बड़ हो गया, तब ना इसे गड़बड़ हो गया। चलिए, अब देखो एक बात हमेशा याद रखना। जैसे बाबू अगर इधर ही माइनस में है ना, इधर ही माइनस में है, ये यहाँ पर बराबर दे देते हैं, इधर ही माइनस में है ना, तो इधर से इधर ही जाएगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर की पट्टी अगर माइनस में है तो इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर अगर ये प्लस में है ना तो इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया। बराबर की पट्टी माइनस में है तो इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा कुछ में प्लस में, अगर इधर प्लस में है तो इधर से इधर जाएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत है, यानी कि बराबर की ई पट्टी है प्लस में तो इधर से इधर उछल के गया तो कुछ में हो जाएगा माइनस में, और इधर माइनस में है तब बराबर की पट्टी जाएगा तो प्लस में। समझ गए बात को। ठीक है, अगर बराबर की पट्टी गुना में है तो उधर जाएगा ना तो हो जाएगा कुछ में भाग में, इधर गुना में है तब बराबर की पट्टी जाके भाग में हो जाएगा, और बराबर की पट्टी अगर भाग में है तो इधर आके गुना में, और बराबर की पट्टी भी गुना में रहेगा तो इधर आके भाग में होगा। ऐसा बात नहीं है कि इधर के लिए बता रहे हैं, ये सब समझदार वाला बात है, समझिएगा। चलिए, तो बराबर की पट्टी गुना में तो उधर जाके भाग में, इधर भाग में तो इधर आके गुना में। ठीक है जी। अगर बराबर की पट्टी रूट में है, कोई संख्या बराबर की पट्टी रूट में है तो उधर जाके हो जाएगा बाबू स्क्वायर में, कुछ में हो जाएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग में। अगर बराबर की पट्टी रूट में है तो बराबर की पट्टी जाके वर्ग में, और बराबर की पट्टी वर्ग में है तो बराबर की पट्टी आके रूट में। समझ में आया, समझ में आया। अगर कुछ यहाँ पर ना दे वाला तो वर्गमूल निकाले के है, जरा ध्यान देना ये सब बात। अगर यहाँ पर हम फरिया देते हैं कि ना इधर 3 है तो घनमूल निकाले के रहता, जरा ये सब बात ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है। चलिए, तो दे ही देते हैं, दिखा ही देते हैं। तो 2 के मतलब वर्गमूल। अगर बराबर की पट्टी रूट में है, 2 लिखल है या ना लिखल है तो उधर जाएगा तो वर्ग में होगा, और इधर वर्ग में है तो इधर आके
रूट में होगा। वर्ग के मतलब समझते हैं, पावर 2, वर्ग के मतलब पावर 2, बढ़िया से लिख देते हैं ना, वर्ग के मतलब पावर 2। चलिए और देखते हैं, जैसे अगर बराबर की पट्टी 3 में है, घन में है, तो उधर जाके सॉरी बराबर की पट्टी अगर घनमूल में है तो उधर जाके घन में होगा, कुछ में होगा, घन में। घन के मतलब कौची, पावर 3, घन के मतलब 3। तो इधर अगर घनमूल में है तो उधर जाके घन में, बराबर की पट्टी घन में तो इधर आके घनमूल में। समझ गए, छोटा छोटा ही बात है, छोटा छोटा एकदम बढ़िया बढ़िया बात है, ये बात है, ध्यान देना। चलिए अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम बेसिक चीज है बाबू। अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर 1 आवेगा, ये कहना गलत है, ठीक है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर कितना आवेगा, 1। लेकिन बाबू एगो अपवाद में है, अपवाद, एक अपवाद में है, कौची, तो 0। अगर 0 के पावर 0 है तो आंसर 1 नहीं बल्कि 0 होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ, किसी भी संख्या के पावर अगर 0, 0 छोड़ के किसी भी संख्या के पावर अगर 0 तो आंसर कितना, 1। लेकिन एगो अपवाद में है कि 0 के पावर 0 रहेगा तो आंसर कितना, 0 आएगा। चलिए अगर जैसे 2 के पावर 2 है और फिर एकर पावर 2 है, देखो 2 के पावर 2 और फिर एकर पावर 2, तो जब पावर के पावर रहता है ना तो आपस में हो जाता है गुना, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है। चलिए जब 2 के पावर 2 और गुना 2 के पावर 3 रहेगा तब का होगा, तो जब बेस सेम, देखो नीचे वाले को बोलते हैं बेस, बेस के मतलब होता है बाबू आधार, और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, पावर, नीचे वाले को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, ठीक है। तो जब बेस सेम रहता है ना तब गुना में पावर जुड़ता है, तो इसका हो जाएगा कितना, 2 के पावर दोनों जुड़ जाएगा ऊपर पावर, तो 3 और 2 5 पावर हो जाएगा। समझ गए बात को, जब बेस सेम रहेगा तब। चलिए अगर मान लिया जाए जैसे 3 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 4, ये तो सेम ना है, बेस ना है, लेकिन इसका पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे गुना करके, 5 में 3 से गुना, 5 तिया 15 और इसके पावर 4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, इसमें छोटा छोटा बात। चलिए अब आगे देखिए, जैसे कि 2 के पावर 4 अब भाग रहे 2 के पावर 2, तो जब बेस सेम रहे, जब बेस सेम रहे तब पावर आपस में कुछ होगा, घटेगा, तो 2 के पावर 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। समझ रहे बात को। चलिए और जब बेस सेम ना रहे तब का होगा, जैसे कि मान लेते हैं 8 के पावर 4 और भाग 4 के पावर 4, तब का होगा, बेस तो सेम ना है, तो 8 में 4 से भागा दे देंगे तो 4 और 4 के पावर 4। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 8 के पावर 4 है, भागा के उल्टा होता है गुना, उल्टा मतलब 1 दे दो नीचे तो 1 चल जाएगा ऊपरे, और 4 के पावर 4 चल आएगा ऊपरे। 8 के पावर 4 के मतलब कुछ होगा, 8 गुना 8 गुना 8 और गुना 8 और गुना 1/4 के पावर 4 के मतलब कुछ हुआ, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, अब गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 के पावर कितना, 2 के पावर 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई है, देखिए अगर हम 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 ना आवेगा जी, होगा कि ना, तो यही सम ध्यान देना है। डायरेक्ट बताओ ऐसे 8 चौके 8 में, देखो यहाँ पे 8 है बाबू और ये 4 है, तो 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 होगा, और पावर सेम है तो 4 के 4 लिख देंगे। समझ में आया, तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात एक ही है। समझ गए। हाँ अब देखो एक बात और, जैसे 2 के पावर -3 है, ठीक है, तो इसका आंसर तो पता नहीं है कि कितना होगा, तो सिंपल कुछ ही करना ना कि इसको पलट देना, इसको प्लस में बनाना है। जैसे माइनस में है ना तो इसको प्लस में बनाना, तो कुछ नहीं कीजिए, 1 ऊपरे दीजिए 2 नीचे दीजिए, जितना पावर है वो कर दीजिए, हो गया आंसर। नीचे ऊपरे से नीचे आवेगा ना तब प्लस में हो जाएगा, और यही नीचे से ऊपरे चल जाएगा तब माइनस में। जैसे कि देखो ये प्लस में, इसको माइनस में बनाना है तो सिंपल कुछ कर नीचे वाला लिखो, लेकिन ऊपरे 1 रहेगा, ता ये जरा ध्यान देना, तो ये लिख दो 2 हो गया,
ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में। समझ गए बात को? चलिए इतना तक समझ में आया ना जी? हाँ, तो और कितना समझना चाहते हैं और बतावें? अब नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।